जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि बहुत लोग पूछते भी हैं फ़ोन करके, हमारे प्रिय भाई प्रिय बहनें, तो उनका एक बड़ा ही मासूम सा प्रश्न होता है। मैं उस पर आऊँगा क्योंकि ये बड़ा इंटरेक्टिव सेशन है, इसमें आप हम बिल्कुल जुड़े हैं, डिजिटली कनेक्टेड हैं। कुछ अगर एंटीसिपेटरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं हमसे। तो उनका एक बड़ा मासूम सा प्रश्न होता है। मासूम सा प्रश्न ये होता है, बड़ा जज्बाती प्रश्न भी होता है, मासूम भी होता है और बहुत ही जिसको कहेंगे कि एक ऐसा प्रश्न होता है जिसके लिए भाई हर शिक्षक जुड़ा हुआ है। वो प्रश्न हर शिक्षक से जुड़ा हुआ है। 25 लाख जो 1 सितंबर के आदेश में, वो प्रश्न ये होता है कि सर ये हो तो जाएगा ना, हमारे फेवर में हो तो जाएगा ना। तो मैं यही कहता हूं कि ना होने का कोई कारण नहीं है, होने के सारे कारण। ना होने का मतलब इस आदेश से आपको लाभ मिलने ना मिले ऐसा कोई कारण नहीं है। इससे आप बाहर निकलने के सारे कारण मौजूद हैं। So many ample reasons, so many ample anticipatory factors, so many anticipatory logic, so many anticipatory legitimate points are there to evacuate to beneficially adaptable for all the teacher who has been affected by this unbehavioral order। मतलब सारे तरीके मौजूद हैं, कुछ भी ऐसा निगेटिव आपके खिलाफ नहीं है। कभी भी ये मत सोचिए कि आप इस दुष्चक्र से, इस आदेश से अब बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। ये अपने मन से, अपने मनोमस्तिष्क से और इस ट्रामा से बाहर पहले निकलिए। क्या होता है, एक अकिंचित डर होता है, एक अप्रत्याशित डर, वो फोबिया नहीं होता। एक नेल्सन मंडेला की लाइन बहुत अच्छी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो लाइन यही है, इट ऑलवेज सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, इज ऑलवेज सीम्स टू बी इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कोई कार्य आप नहीं करते तब तक क्या लगता है, वो असंभव लगता है ना। तो वो नेल्सन मंडेला की लाइन हमेशा याद रखिए कि कोई भी कार्य तब तक के लिए कठिन है या असंभव है जब तक कि हम उसको कर नहीं ले जाते, है ना। और ये काम इतना असंभव नहीं है, कठिन है। असंभव की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे, कठिन है। कठिन का मतलब ये है कि जैसे किसी भी अगर वैधानिकता को आप चुनौती दे रहे हैं, अगर आप अपने आप को अपने भर्तन के लिए, अपनी पुष्टता के लिए अगर आप एक तार्किक चुनौती दे रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करना पड़ेगा। उसके प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा कि हमारे लिए जो क्लैरिफिकेशन हमारी सरकार ने दिए हैं उसको एविडेंट करिए कोर्ट में। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा जो फॉलो अप है, जो उनके मिनिमम फॉर्मेलिटीज हैं कोर्ट्स के, वो हमको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट का आदेश क्या आया है, डबल बेंच का आया है। अब यहाँ पर रिव्यू भी हमारे पास है। रिव्यू ही इसका एक बहुत आवश्यक अंग है, हिस्सा है, जिसमें कोई भी फैसले के लिए जब हम समझते हैं कि इस रिव्यू में हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, हमारे पक्ष को लेकर किसी तरीके का पूर्वाग्रह बना, हमारे पक्ष को लेकर किसी तरीके की विचलन की स्थिति उत्पन्न हुई है, हमारे पक्ष को लेकर कहीं न कहीं से हमें नोटिफाइड नहीं किया गया, हमारे पक्ष को लेकर कहीं न कहीं से हम जो एडमिसिबल कर सकते थे उसके लिए हमको विधि के सम्मत समानता का अवसर प्रदान नहीं किया गया, तो रिव्यू के लिए आपके तर्क और रिव्यू सुनने के वाजिब जो है व्यवहारिकता बनती है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि रिव्यू क्यों नहीं ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। पहली बात ये ध्यान रखिए, रिव्यू को लेकर कहते हैं कि क्या रिव्यू ओपन कोर्ट में, रिव्यू तो वजह चैम्बर की बात होती है, उसमें जैसे अब आते हैं चैम्बर में फाइल्स मंगाते हैं और रिव्यू के सेटअप को देखते हैं, रिव्यू के वो देखते हैं कि इसमें रिव्यू में क्या है, किस तरह का हमने फैसला दिया है, उस पर हमें रीअसेसमेंट की जरूरत है। लेकिन मसला ये है, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये मसला ऐसा छोटा मोटा व्यक्तिगत, पर्सनल या इंस्टीट्यूशनल या किसी भी एक स्टेट से रेफरेंस में नहीं है। ये मामला पूरे भारत के शिक्षकों के विषय से जुड़ा हुआ है, जिसमें रिव्यू अपरिहार्य रूप से होना ही है, बिल्कुल होना है। कहाँ, ओपन कोर्ट में ही होना है। ये बिल्कुल, इसको टाला नहीं जा सकता। इट इज क्वाइट इनएविटेबल दैट इट मस्ट बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट एंड ऑल द बेंच, रिस्पेक्टिव बेंच विल हर्ड इन ओपन कोर्ट ओनली। No any alternate condition, no any compulsory condition that it would be heard in the chamber. There are so many reasons that it would be heard, so many favorable reasons, so many you can say logical reasons that it would be heard in open court. ये open court में ही सुना जाएगा। अब open court में सुनवाई के मसले पर
जब हम गए तो कल हमारी भी वकील साहब से बात हुई कि उसमें जो हमारा प्रेयर बनेगा उस प्रेयर पे बहुत सारे पॉइंट्स हमने एडमिसिबल किए, और 17 का अमेंडमेंट को लेके जो एक चर्चा परिचर्चा बनी हुई है कि एनी हाउ जो 2017 का अमेंडमेंट है उस विषय को कि वो हमारे लिए एक जैसे कहते हैं एक वो बैरियर पॉइंट है जहाँ पे हम अपने अभ्यर्थन को लेकर कहीं न कहीं से वो करते हैं कि इसी वजह से नॉन टेट टीचरों के लिए जो पहले के हैं उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया, लेकिन उसकी व्याख्या होना अभी जरूरी है, अभी बाकी है। उसी की व्याख्या से बहुत सारी चीज़ें पुष्ट होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्लियर नहीं होगा। हाँ होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, वो तारीख पड़ेगी। उसके बारे में तमाम बार बताया जा चुका है कि प्रोविजो 1, 2 क्या है। प्रोविजो 2 को सप्लीमेंट्री 1 से एडहेरेंस नहीं करके उसको थारोली जो है कि यूनिवर्सली एलोबरेट किया गया, जिससे ये डेविएटेड फॉर्म ऑफ जजमेंट क्रिएट हुआ, जहाँ पे सारी बातें थोड़ी सी जनरलाइज हो गई, थोड़ी सी जुरिडिक्शन के बाहर चली गई। कल एक पोस्ट भी मैंने डाला था कि अगर 17 का अमेंडमेंट हमारे लिए होता तो 2011 के पहले जो भी लोग हैं वो तो 31 मार्च 2019 को नॉट एलिजिबल हो गए होते। आपको गवर्नमेंट एक दिन का वेतन नहीं देती है, अगर 31 मार्च को रिटायर है तो 1 अप्रैल का वेतन नहीं देगी। बात समझिए, लॉजिकल पॉइंट। ये हम लोग कह रहे हैं ऑफिशियली आपसे कि 1 अप्रैल 2019 को अगर आप रिटायर हो गए होते तो 1 अप्रैल 2019 का वेतन आपको सरकार नहीं देती। यू वुड हैव नॉट बीन एंटाइटल्ड टू गेट इवन 1 डे सैलरी और पेंशन तो है नहीं, है ना, कि यू वुड क्लेम फॉर, आप नहीं पा सकते। तो फिर अगर 31 मार्च 2019 को हम लोग 17 के अमेंडमेंट के हिसाब से 2011 के पहले के सारे नियुक्त अध्यापक 2001 के नियमावली के अधीन जो भी नियुक्त हुए हैं वो तो 1 अप्रैल 2019 को नॉट एलिजिबल हो जाते, तो 7 सालों से ये वेतन देने की अकाउंटेबिलिटी किसकी बन रही है? स्टेट गवर्नमेंट की बन रही है। तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट क्यों हमको दे रही है? इसका मतलब है हम उससे प्रभावित नहीं है, उसके पूर्ण व्याख्या की जरूरत है, और वही व्याख्या हम अपने रिव्यू में ओपन कोर्ट में अपने माननीय वरिष्ठ काउंसिलों से कराएंगे। एक जो मैं थोड़ा सा जो हमारे माननीय समाचार पत्र हैं और जो कुछ पोर्टल हैं उनको मैं भाई बताना चाहूँगा कि आप लोग इतनी जल्दबाजी में बिना किसी विश्लेषण के किसी भी तथ्य को इस चीज़ से जोड़कर सामान्यीकृत कर दे रहे हैं और अध्यापक पैनिक हो जा रहे हैं। फरवरी 2012 का जो निर्णय आया हरियाणा सरकार का, उसमें साफ साफ लिखा है कि फरवरी 2012 के विज्ञापन में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा था कि उनको टेट देना है 2015 तक, ये साफ साफ लिखा था। ठीक है, उन्हीं के लिए अब 2026 में हरियाणा सरकार ने निकाला है कि उनको 1 सितंबर नहीं, ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 27 कहाँ है, 31 मार्च 2027 तक उनको हर हाल में टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी है, क्योंकि उनके विज्ञापन में लिखा है। अब उसको जोड़ करके कई समाचार पत्रों निकाल दिया कि सरकार का वो आ गया अल्टीमेटम कि अब नहीं निकालेंगे, 2 साल में टीचर बाहर हो जाएंगे। अभी आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर 25 के आदेश के कंप्लायंस में किसी भी राज्य सरकार ने यह नहीं निकाला आधिकारिक रूप से कि 1 सितंबर 2027 तक अगर आप टेट परीक्षा नहीं देते हैं तो आपको हम बाहर कर देंगे, ये नहीं निकाला। हाँ, ये है तमिलनाडु में सेवारत जो एक परीक्षा की बात आई है, उसके बारे में बता दूं कि कुछ प्रदेश ऐसे, आंध्र प्रदेश में भी आया था जिसमें ऑप्शनल परीक्षा की बात कही गई है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कंटेम्प्ट से बचने के लिए एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि स्टैंड बाय मोड में एक अपना एक रखते हैं कि भाई हमने परीक्षा कराई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन सर्विस जो है टेट की बात, अभी सारे स्टेट्स कोई ऐसे नहीं है। अभी चूंकि मामला कोर्ट में है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उस फैसले में अंतिम रूप से कोई भी निर्णय लेने का अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए राज्य सरकारों को, क्योंकि हमारे अभ्यर्थन के विषय पे जब तक वो पुष्टतम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं हो जाता तब तक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस विषय पर। जी, और तमाम साथी जो मैसेज कर रहे थे, आप लोग बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं कि 2017 का जो संशोधन है, जो प्रोविजो है, जो जाकर 23 सेक्शन 23 के में जुड़ता है, उसको लेकर कि उसी पर माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी ने ये 1 सितंबर 2025 का आदेश पारित किया टेट अनिवार्यता का। साथियों, उसको लेकर आपकी लीगल टीम की बहुत ही ठोस तैयारी है। बार बार हम आप लोगों से कह रहे हैं कि हम लोग विगत कई दिनों से यहाँ डटे हैं, ठंडी में भी डटे थे, अभी भी डटे थे। आपकी लीगल टीम
लीगल तरीके से हम लोग कर रहे थे, जो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं कि न्यायालय से हमें राहत मिले। जो लोग 1% कहते थे, हम लोग उसको 100% करके दिखाएंगे और न्यायालय से आपको राहत दिला के रहेंगे। अब 2017 का जो संशोधन है, कोई भी कानून आता है उसका मूल भावना क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो 2017 का संशोधन क्यों हुआ? क्योंकि जो आपको 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक 5 साल का रिलैक्सेशन मिला था, किसको मिला था ये प्रश्न है, क्यों मिला था। यानी 2017 का जो संशोधन भारत सरकार लाई है सदन के माध्यम से, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमें सिद्ध करना है कि वो संशोधन क्यों आया, किसके लिए आया और उसका आगे किस रूप में भारत सरकार ने लोगों के सामने लाया गजट, उसकी हम लोग की तैयारी है। आप भी समझ लीजिए कि 2017 का संशोधन क्यों आया, क्योंकि 5 साल का जो राहत दिया गया था रिलैक्सेशन, वो 1 अप्रैल 2010 से शुरू होता था, 31 मार्च 2015 में समाप्त होता था। उसी को लेकर 2017 में नवंबर में सरकार ने एक अमेंडमेंट संशोधन बिल लाया, 4 साल 2 साल पीछे से। यानी उसने कहा कि ये 4 संशोधन जो है 31 मार्च यानी 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 तक 19 तक, यानी 4 साल 2 साल पीछे से 2 साल आगे से ये संशोधन उसी संशोधन से जुड़ा हुआ है, उसको 4 साल और बढ़ाया है। और उसको लेकर जब संशोधन के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सारे स्टेट गवर्नमेंट को एक राजपत्र जो जारी किया गया, गजट के द्वारा जो दिया गया, सबको सूचना प्रेषित की गई, उसमें वही वर्णन है जो 1 अप्रैल 2010 में वर्णन किया गया था, 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में एनसीटी के, कि वो टीचर जो एनसीटी के गाइडलाइन 2001 के तहत नियुक्त हुए हैं और वो बीएड के द्वारा नियुक्त हैं, वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स उनके लिए अनिवार्य है। वो इसी ब्रिज कोर्स के लिए उसमें 5 साल के अंदर में 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के लिए कहा था। लेकिन 2015 का समय बीत गया, तमाम राज्य सरकारों ने वो अपनी उन्होंने असमर्थता जताते हुए सरकार को जवाब दिया कि हमारे यहाँ संसाधन का अभाव है, जिसके कारण हम ये ब्रिज कोर्स नहीं करा पा रहे हैं। उसी के संदर्भ में 2017 में फिर से संशोधन हुआ था। अब वहां जो शब्द इब्री टीचर जुड़ गया, जो लोग बार बार कहते हैं कि ये इब्री टीचर आ गया, तमाम जो लोग तथाकथित इस समय सब लोग विद्वान हो गए हैं, जितने लोग हैं आजकल सब लोग विधि के विद्वान हो गए हैं। घर पे बैठे रहेंगे, फेसबुक मोबाइल उठाएंगे, बेडरूम में है कि किचन में है कि गार्डन में है कि कहाँ है, वो 2 शब्द लिख देंगे 2017 का संशोधन। वो संशोधन किस संदर्भ में आया था उसको आपको देखना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट क्या था। तो वो ऑब्जेक्ट जो था उसको सरकार ने गजट द्वारा आप सबके सामने भी लाया है और प्रदेश सरकारों को उसको उन्होंने उसकी सूचना भी दी थी। और उसके संदर्भ में प्रदेश सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस पत्र के संदर्भ में और उस संशोधन के संदर्भ में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार खुद ने सूचना जारी किया था, सर्कुलेट किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था। तो उसको सिद्ध करना ये लीगल टीम की बहुत ही तैयारी है, सटीक तैयारी है। अब उसमें जब आप 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में जाएंगे तो जो भी एक एक बिंदुवार है, चाहे आपका क्लास 1 हो, 2 हो और उसके जितने भी परंतु को, उसकी सारी विधिक तैयारी है। आपको राहत मिलना तय है। अब वो राहत किस तरह हो उसकी स्टेप बाय स्टेप लीगल टीम ने तैयारी की है। तमाम लोग ऐसे हैं कहते हैं कि भाई जो रिलैक्सेशन मिलेगा तो सबको मिलेगा, हम लोग उससे भी आगे की तैयारी किए हैं। जैसा कि बार बार बघेल जी, अमित जी, हम लोग हमारी टीम आपको बताते हैं, हम लोग उसकी भी तैयारी किए हैं। इतना ही नहीं, इसीलिए हमारी लीगल टीम से कि कोई ऐसा एडवर्स आता है कोर्ट में, तो इसीलिए हमारी लीगल टीम से जितने भी सदस्य हमारे जो वॉलंटियर हैं, हम लोगों की प्लानिंग है उनको इम्प्लीडर बनाकर कोर्ट में उनकी वेबसाइट पे अधिकृत रूप से आपको कोर्ट में ले जाना। ये हमारी तैयारी है कि यदि कोई ऐसी आई तो मेरी मर्जी है कि भाई अच्छा, एक बात, एक स्वाभाविक सी बात आप लोग सोचिए, एक सामान्य सी बात है ये। हम लोग बार बार कहते हैं कि इस देश में 25 लाख टीचर प्रभावित हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब हम जाएंगे तो कितने लोग गए हैं? 38 रिव्यू पिटीशन है, यानी 25 लाख में 38, ठीक है,
लीगल टीम का प्रयास है, हमारा प्रयास है कि नहीं, हमारे साथ हजारों हजार शिक्षक साथी जाएं और हम इम्प्लीडर के माध्यम से कोर्ट में सम्मिलित हों। तो कोर्ट के ऊपर तो ये बनना चाहिए, कोर्ट को लगे कि नहीं, इस देश में इतने शिक्षक जिन्होंने इस आदेश का विरोध किया, यदि हम आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में रिव्यू में नहीं जाएंगे, तो कोर्ट के सामने उसके पटल पर ये कैसे पता चलेगा कि देश के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से। आप सोचिए, इस पे तो अब तक न जाने, हम तो कहते हैं 25 लाख टीचर गए थे तो कम से कम 50,000 रिव्यू पढ़ने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। फिलहाल लीगल टीम की तैयारी है, यही तैयारी है। जब हमारे रिव्यू में साथ में इम्प्लीडर के माध्यम से हमारे शिक्षक साथी जुड़ेंगे तो वो एक फोर्स बनता है, एक बल मिलता है कि जब हमारे अधिवक्ता खड़ा होकर कहेंगे कि मैं जिस केस में खड़ा हूं, मेरे साथ इतने शिक्षक जुड़े हैं इस केस में, यानी इतने शिक्षक ये मान रहे हैं कि आपके इस अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक प्राकृतिक न्याय के खिलाफ आए फैसले से मैं प्रभावित हूँ, मेरा परिवार प्रभावित है, उम्र के इस पड़ाव पे हम कहाँ अब जाएंगे, हमारे माँ बाप की दवाई है, बच्चों की पढ़ाई है, घर की EMI है। इस अवस्था में कोर्ट के साथ सिंपैथी से भी पेश आना है, उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर रखी है कि हम जो याचना, कि जैसे आपने 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, तो उसी तरह इन शिक्षकों को भी देखिए जिनके साथ कानूनी ग्राउंड भी है, विधिक ग्राउंड भी है, पारिवारिक समस्या भी है, सामाजिक समस्या है, विभाग में अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, तो ये कम से कम जो लोग आपके साथ आए हैं कोर्ट में, इनको भी राहत मिले, उसकी एक और प्लानिंग हम लोगों ने की है। तो हम लोग एकदम तैयार हैं, जैसा कि सही करें कि 2017 के प्रोविजन को मिथक को तोड़कर दिखाएंगे, उसको लेकर कोई भी शिक्षक साथी पैनिक ना हो। और हम लोग यहाँ डटे हुए हैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो हमारे शिक्षा के विशेषज्ञ रहे हों, सर्विस सेक्टर के हों या संविधान सेक्टर के हों, अब तक अनगिनत काउंसिल के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है, उसकी बखूबी तैयारी की है, क्योंकि हम लोग बार बार कर रहे हैं कि ये हमारी सेवा सुरक्षा, हमारे शिक्षक अस्तित्व, हमारे अस्तित्व की लड़ाई, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं, हमारी तैयारी इतनी सॉलिड है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ओपन कोर्ट में नहीं होगा, उसके लिए भी हम लोगों की एक तैयारी है। ओपन कोर्ट में कैसे जाएगा कोर्ट ये केस, उसके लिए भी हम लोगों की तैयारी है और अपने तर्कों के साथ तैयारी है। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्या तर्क हैं, उस पर जरूर बघेल जी आपसे चर्चा करेंगे। 1 मिनट। और ये जो साथी आप लोग बार बार ये कहते हैं कि डेट कब आएगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि डेट कब आएगा, महत्वपूर्ण ये है कि जब डेट आता है तो आपकी तैयारी कितनी तगड़ी है, कि एक हेयरिंग में ही आप ये सिद्ध कर दीजिए कि ये जो आदेश है ये हमारे लिए नहीं है, ये 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त या विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों के लिए नहीं है। हमारी नियुक्ति एनसीटी की गाइडलाइन 2001 के तहत हुई है, जिसमें 23 अगस्त 2010 के भी नोटिफिकेशन में, 29 जुलाई 2011 के भी नोटिफिकेशन में, और नवंबर 14 में जो एक नोटिफिकेशन नया गाइडलाइन आया था एनसीटी का, जिसमें पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता की गई थी, उसमें भी ये स्पष्ट है कि जो 2001 के गाइडलाइन के तहत नियुक्त टीचर है उनको इससे छूट दी जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि हम उसके दायरे में नहीं आते, उसको सिद्ध करना है और उसको हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे, ये पूरी तैयारी है, आप आश्वस्त रहें। जी, तो वही कहने का मतलब है कि पहला तो प्रोमिनेंट प्रश्न यही लोग पूछते हैं, हमेशा बनता है कि रिव्यू होगा कि नहीं। तो रिव्यू क्यों नहीं होगा, तो लोग कहते हैं हियरिंग होगी कि नहीं, तो हियरिंग क्यों नहीं होगी। हियरिंग और रिव्यू इसलिए ज़रूरी है होना ओपन कोर्ट में कि 1-2 लोगों का मसला नहीं है। अगर 1-2 लोगों का मसला होता, बहुत बार कुछ लोग पूछते हैं कि सर पहले तो हियरिंग हो और ओपन कोर्ट में हो, क्या ऐसा संभव है? क्यों नहीं संभव है? अगर संभव नहीं होता तो क्या 11 स्टेट्स आज आई हैं रिव्यू में, उनकी भी तो कुछ तैयारी होगी, कुछ इम्पैक्ट उनका भी तो पड़ेगा। मोटर अधिनियम के बाद पहली बार इतने सारे स्टेट्स किसी रिव्यू में आए हैं। सिर्फ एक बार मोटर अधिनियम में 8 से 9 स्टेट्स आए थे रिव्यू में उच्चतम न्यायालय में। उसके बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है कि भारत में 11 राज्य अपने शिक्षकों की हितों की रक्षा के लिए रिव्यू में आए हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है और ये बहुत ही डोमिनेंट रीज़न है कि रिव्यू जरूर होगा और ओपन कोर्ट में होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि
सर पता नहीं क्या होगा कि नहीं, यहीं पे कर देंगे, जो है कि क्लियर कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिव्यू जरूर होगा, उसी के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, सारी सरकारों के जो एवार हैं और जो उनके अधिकृत वकील हैं वो बिल्कुल लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इस मामले को, चूंकि गंभीरता देखते हुए, देखिए जब नेचर ऑफ केस देखा जाता है और रिव्यू में भी देखा जाता है कि द नंबर ऑफ द इफेक्टेड वन बाय दिस ऑर्डर, कितने लोग इफेक्टेड हुए हैं। पहली बार भारत के में कर्मचारी इतिहास कालखंड में लाखों लाख 25-30 लाख लोग इस आदेश से प्रभावित हुए हैं। तो अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का भी इसको उदाहरण देंगे उसके लिए कि रिव्यू, तो भी सरकार, तो भी कोर्ट इसको ले लेगी। आप इतना से अपवाद में तभी ले लेगी। आप इतने समझिए कि आपकी लीगल टीम की तैयारी, तमाम लोग रिव्यू डालकर बैठे हैं। हम तो यहाँ ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर नाम नहीं लेंगे, कुछ तो ऐसे रिव्यू डालने वाले हैं जो हम लोगों से पूछते हैं कि क्या स्थिति है। रिव्यू डाल के तो वो अपने स्टेट में या अपने जगह बैठे हैं, लेकिन वो हम लोगों से डालते हैं। लेकिन जब से लीगल टीम इस रिव्यू में आई है तब से इसकी कानूनी मजबूती, इस विधायी मजबूती को सब लोगों ने देखा है। हम लोग रिव्यू डालकर घर नहीं बैठे हैं, हम लोग दिल्ली की धरती पे सर्वोच्च न्यायालय के चक्कर पे चक्कर लगाकर कहाँ से किस तरीके से उस अभेद को, किला को भेद दिया जाए, उसकी पूरी तैयारी के साथ है। और उसको लिए आप जान लीजिए कि तमाम ऐसे स्टेट के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनसे भी हम लोग मिले, व्यक्तिगत मिले, क्योंकि उनका फोटो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, वो किसी न किसी सरकार के सरकारी अधिवक्ता हैं, उनसे मिले, उनसे बातचीत की है। उनके द्वारा हम लोग का प्रयास है कि उनका एप्लीकेशन और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को बताते हैं कि नहीं ये करिए। वो भी आश्चर्य लग जाते हैं कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो इस तरीके से इस केस में लड़े हैं। लोगों से तमाम हमारे शिक्षक साथी जो व्हाट्सएप पे मैटर देते रहते हैं, कुछ मैटर ऐसे इंटरेस्टिंग लगते हैं उसको ले जाकर हम अपने वार से सेट करते हैं। ऐसा ही नहीं, जो लोग समझते हैं कि अमित सिंह अदर्स का जो हमारा केस पड़ा है उसके अलावा भी उसमें हम लोगों के कई ऐसे केस है जो भी अलग अलग पॉइंट्स ले जाकर एनी हाउ कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा और मामला ओपन कोर्ट में जाएगा। हम लोग जीतेंगे, इसकी सारी विधिक तैयारी। आप सोचिए देश के आप जितने 38 लोग रिव्यू में गए, किसी के एडवोकेट का आप नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कौन गया, किसके साथ गया, केवल कोरम पूरा करने के लिए गए, वहाँ गए हैं, रिव्यू में फाइल पिटीशन दाखिल करके आकर घर बैठे हैं, शिक्षकों में कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये न्यायिक लड़ाई नहीं है, न्यायिक लड़ाई आपका फेस वैल्यू है, ये रिव्यू का है। रिव्यू में जब तक आप एक फेस वैल्यू वाला बड़े एडिक्वेट के साथ नहीं जाएंगे तब तक उस जो सुप्रीम कोर्ट है, आप इसकी गंभीरता को समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट है जो बार बार कह रहा है कि नहीं सरकार करेगी। सरकार कभी भी इस न्यायपालिका से विधायी कभी टकराना नहीं चाहेगी। सरकार के पास सिर्फ एक हमारा आपका टेट का मुद्दा थोड़ी ना है, सरकार के पास ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो उनको अपने वोट बैंक के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में टकरा कर टेट के मुद्दे पर अपने दूसरे मुद्दों पे अपना घिरना थोड़े नहीं चाहेंगे, वो कतई ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हमको आपको ये लड़ाई लड़नी होगी, इसके लिए हम लोगों ने विधिक तैयारी करके रखी है कि किस तरह हम लोग उस न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। और एक बात जान लीजिए, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो दीपंकर दत्ता जी के सामने सारे तथ्यों को रखा नहीं गया था, सटीक तरीके से नहीं रखा गया था। हम लोग को पूर्ण विश्वास है जिस दिन ये सारे तथ्य माननीय दीपंकर दत्ता जी के सामने आएंगे, उनको भी ये एहसास होगा कि नहीं ये शिक्षक सही हैं और इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ इनका परिवार है, इनका समाज है, इनके बच्चे हैं, इनका भविष्य है और विद्यालय की पढ़ाई है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको देखते हुए वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। विधि के साथ ही कुछ मानवीय पहलू भी होते हैं जो प्रेयर होते हैं, प्रेयर उसके साथ भी हम जा रहे हैं। आप एक दिन कभी आप इनके जब ये जो लोग रिव्यू डाल के गए ना, आप इनके जब निकाल के देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या तर्क रखे हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपकी न्यायिक लड़ाई किस स्टेज पे है। ये तो आपके संबल से, आपके सहयोग से, आपके विश्वास पर लीगल टीम है जो जैसे आप अपने घर का केस लड़ते हैं, हम लोग कहते हैं कि जाके पाँव में पट्टी बेवाई फेंका जाना पीड़ पर आई। जो खुद नहीं उस पीड़ा में है, उस दर्द को कैसे समझेगा? एक शिक्षक की दर्द को हम समझते हैं। आज एक शिक्षक किस तरह हमारा जागता है, रात भर जागता है, वो सुबह उठता है, उसकी नींद नहीं पूरी होती है, उसको लगता है कि 2 साल में 1 महीने गया, 2 महीने गया, 4 महीने गया, 6 महीने गया, उसके चेहरे पे क्या है वो हम समझते हैं, उसके परिवार के इस समय क्या कंडीशन है वो हम समझते हैं, क्योंकि हम एक प्रभावी शिक्षक चाहते हैं। इसलिए उस पीड़ा को, उस दर्द को, उसको हम लोग सजोते हुए अपनी ताकत बनाकर इस पूरे हम लोग सिर्फ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे,
ये हमारे भावनाओं की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम पूरे संवेदना के साथ इसमें हैं, इसलिए आप जैसे लोगों का सहयोग है, संबल है। और अभी जैसा कि हमारी टीम ने कहा है, अभी हम कुछ चीज़ें ओपन नहीं करना चाहते हैं। हमारे एक बड़े देश के बड़े काउंसिल खड़े हैं और ज़रूरत पड़ी तो ऐसे और भी काउंसिल की भी खड़े होंगे, उसकी भी हम लोग तैयारी किए हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ डटे पड़े हैं। आप सोचिए, सब लोग तो घर पे है ना। उस दिन बघेल जी ने फोटो शेयर किया होगा फेसबुक पे कि रिव्यू की जो एक ऑफिस है अनुभाग 3, जहाँ के आप अंदर जा नहीं सकते हैं जल्दी सुप्रीम कोर्ट के, वो भी नई वाली बिल्डिंग में अंडरग्राउंड से जाना पड़ता है। हम लोग अपना पास बनवाए हैं, एनी हाउ पास लेकर अपने परिवार को लेकर वहाँ गए हैं, अनुभाग 3 में गए हैं, उस काउंटर पे गए जिसका फोटो आपने शेयर किया था। उस काउंटर पर जाकर एक एक चीज़ को समझा गया है, क्या क्या है और कैसे फाइलिंग चल रही है, क्या उसकी प्रोग्रेस है। और इसीलिए हम लोग दिल्ली को जल्दी छोड़ नहीं रहे हैं कि तैयारी अब पूर्ण रूप से है, सुनवाई की दिशा में चल रही है। तो जितने भी मजबूत हमारी तैयारी हो वो होगी। आप सभी साथी एकदम आश्वस्त रहें। हेयरिंग को लेकर आपकी जो टिक टिक चल रहा है 2 साल, उसको भी हमारे दिमाग में वो कैसे बंद होगा, उसकी सारी प्लानिंग हम लोगों ने कर रखा है। हाँ, जिस आंदोलन में आप जितने लोगों को, जितने साथियों को जोड़ सकते हैं जोड़िए, चूँकि ये भी होता है जो हमने पहले कहा, उसी बात को रिपीट करता हूँ। लाइव में रिपीट सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर पूछेंगे कि आप लोग कहते हैं 20 लाख 25 लाख शिक्षक इससे प्रभावित है, तो वो आए कहाँ हैं? 20 लाख 25 लाख शिक्षक आए कहाँ हैं? यहाँ तो बमुश्किल 38 है। उस 38 में भी लीगल टीम ऐसी है जो आप जुड़ रहे हैं, जितने साथी जुड़ रहे हैं, सबको इंक्लूडर ऑब्लिक याची बनाकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। कम से कम एक बल मिलेगा हमारे एडवोकेट को कि ये देखिए हमारे सभी शिक्षक साथी इंक्लूडर में रहेंगे। एक तो आपको इंक्लूडर का लाभ मिलेगा, दूसरे सुप्रीम कोर्ट पे ये प्रेशर जाएगा कि नहीं, इतने शिक्षक साथी इस आदेश के खिलाफ यहाँ अपनी आवाज़ को रखने आए हैं। तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। और लड़ाई हम लोग स्वागत करते हैं, सारी लड़ाई चलती रहनी चाहिए, लेकिन जब सरकार ने स्वयं कह दिया है कि आपको न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगी, तो पूरी ताकत के साथ आप पहले न्यायपालिका पर फोकस करिए। बिल्कुल, ये सर्वोच्च न्यायालय का मामला है। ठीक है, हम भी उदाहरण देते हैं कि साबानों का केस हुआ, SC ST का केस हुआ। आप बहुत ओपन माइंड से सोचिएगा, साबानों का केस किसके कार्यकाल में हुआ था? आज तत्कालीन प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। कांग्रेस ने साबानों का केस क्यों किया? एक वोट बैंक की बात थी। उसके बाद वर्तमान सरकार ने SC ST केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा था। वो किस लिए पलटा था आप लोग भी जानते हैं, कि वोट बैंक की बात है। लेकिन क्या टीचर्स के साथ सरकार इस स्तर तक जाएगी? आप सोचिए, जो परसेप्शन हमारे आपके खिलाफ हमारे पीछे बनाया जाता है, हम जहाँ पढ़ाते हैं गांव में, शहर में, हर जगह बनाया जाता है, तो वो आप समझते हुए आप विधिक लड़ाई पर फोकस पहले करिए। आप विधिक लड़ाई को मजबूती दीजिए। और सरकार ने इसीलिए कहा है कि मैं न्यायपालिका के माध्यम से आपको राहत दूंगा। इस बात को स्पष्ट 10 दिसंबर को माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने हम लोग के मीटिंग के सामने कहा था। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ जब मीटिंग हुई थी, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि आप मजबूती के साथ न्यायपालिका में लड़िए, वहाँ रिलैक्सेशन देंगे। तो सरकार की सोच ये भी है ना, क्योंकि उनको पता है कि कहीं न कहीं त्रुटि हुई है इस आदेश में, और NCT के द्वारा सरकार अपनी बात को वहाँ रख देगी और वहीं से आपको राहत मिल जाएगी। इसलिए सारा फोकस हमको आपको न्यायपालिका पे लड़ाई पर लड़ाना है, जिसको लेकर लीगल टीम मजबूती के साथ लड़ रही है। और उसी के संदर्भ में हम लोग निरंतर यहाँ बने हुए हैं। कुछ और भी मजबूत अपडेट आपको देंगे, लेकिन ये मान के चलिए जो हम लोग कर रहे हैं, विजय एकदम सुनिश्चित है। जितने भी बड़े काउंसिल या AOR से हम लोग विगत कई दिनों में मिले हैं, सबने एक शब्द कहा है कि फैसला आपके पक्ष में आना सुनिश्चित है। सबने कहा है, किसी ने 1% किसी AOR ने या किसी बड़े काउंसिल ने निगेटिव नहीं कहा है। सबने कहा कि फैसला आपके पक्ष में आएगा। तनिक भी परेशानी होना, टाइम टेकिंग होगा,
क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, वो कोई एक फैसला दिए हैं, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने 5 महीना, सुप्रीम कोर्ट का भी अपना सम्मान है, थोड़ी देर वो भी टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपका केस सुनेंगे। तो ये इसीलिए आज हम लोग आपके बीच आए थे। कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट 1-2 दिन में आपको लीगल टीम के द्वारा मिलेगी, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस टेंशन को भुला दीजिए, आप लोग पूरी नींद लीजिए, जो भी आपकी दिनचर्या थी उसको पूरा करिए। आप पढ़ाई करते थे, मन से पढ़ाई करिए, परिवार के साथ समय बिताइए। हम लोग यद्यपि परिवार से थोड़ा इस समय दूर चल रहे हैं, जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है तब से हम लोग परिवार से दूर हो गए हैं, कारण कि भाग दौड़ आना जाना, तीनों लोग का वही काम है। पढ़ाई टेट की नहीं करनी है, अखबार की पढ़ाई, जो आप स्कूल की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई अखबार वाली। और बाकी इस लड़ाई को आप अपने लीगल टीम के नेतृत्वकर्ता अमित सिंह और बघेल जी और हमारे ऊपर छोड़िए, उसकी विधि नीति चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। आप लोग जो साथी आकर बराबर ये कहते हैं कि कब शुरू होगा, उसकी भी हम लोग तैयारी करके रखे हैं। शुरू होगा उसके लिए भी बाकायदा कर, लेकिन शुरू जब हो तो वो आपके पक्ष में हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। और मार्च का महीना वो भी जवाब आपके प्रश्न को दे देगा कि कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। पुनः आज रविवार के दिन आप लोग जुड़े हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और किसी भी बात की जरा भी नेगेटिव मत लीजिएगा, जरा भी नकारात्मक मत रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो व्हाट्सएप पे ये आ गया, फेसबुक पे वो लिख दिए, यूट्यूब, जरा भी इसको लेकर आप लोग पैनिक मत रखिए। इसको लेकर हम लोग बराबर आप लोगों से करते रहते हैं। तो अब हम लोग भी चलें, क्योंकि आज भी मीटिंग है, संडे है, यहाँ तो बड़े काउंसिल संडे के दिन तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं। और एक बात, हम लोग पूरी तरह प्रयास हैं, कई स्टेट के शिक्षकों को जगाने का काम कर रहे हैं, कई स्टेट के शिक्षक साथियों को जगाने का कर रहे हैं। बंदर आ गए। तो यहाँ अभी समय हम लोग को उठना पड़ेगा, क्योंकि बंदर आ गए, मोबाइल छील कुछ ऐसे वो भी आ गए, आप देख सकते हैं। ये हमारे हनुमान जी आ गए, सेना आ गई है, मोबाइल छील सकते हैं। हाँ, तो ये भी लाइव आने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये अरे ठीक है साथियों। और बाकी जैसा कि बताया गया है कि ये एकदम ओपन एंड शट मैटर है। बार बार हम लोग जो मिलते हैं तो उन्होंने यही कहा कि ये ओपन एंड शट मैटर है, बस इसमें हमको हियरिंग मिल जाए। हमारे वकील साहब जो काउंसिल है सीनियर, वो इसमें जब बहस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मसला ये है कि हमको हमारे पक्ष में बात रखने का मौका मिल जाए, और वो बिल्कुल मिलेगा भी। उसके बहुत सारे तार्किक कारण हैं, हमारी इतनी संख्या है, इतने लोग प्रभावित हुए हैं कि हियरिंग ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और हियरिंग ओपन कोर्ट में ही होगी। इसके लिए भी हम पूर्ण आश्वस्त हैं। अभी बहुत सारे कल काउंटर में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे जो हम लोगों ने जुड़वाए, जैसे एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट्स की बात आती है, वो डीएसएसपी के साथ ही है, क्योंकि वो उनकी भर्ती, वो हम लोग बेसिक के हैं तो हमारे में तो नहीं होता एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट, लेकिन उनके में होता है, वो भी हम पॉइंट्स जुड़वाएंगे। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स फैक्टर हैं जिसपे कोर्ट जो बेंच है वो जरूर संज्ञान लेगा, उस विषय पे गंभीरता से जरूर विचार करेगा कि 25-30 साल की सेवा के बाद इनके साथ इस क्राइटेरिया पे कोई भी एलिजिबिलिटी को लेके क्वालिफिकेशन के आधार पर डिस्क्वालीफाई करने का कोई भी तार्किक कारण नहीं बनता। और उस अफर्मेशन के लिए हम बाकायदे डायरेक्टिव एनसीटी को कराएंगे, और वो हमारे विषय पे, हमारे अभ्यर्थन के विषय पे जो भी क्लैरिफिकेशन है वो देगा। तो मसला सिर्फ 3 बिंदुओं पे जो परेशानी का है कि हियरिंग होगी नहीं, हियरिंग जरूर होगी। दूसरा, हियरिंग ओपन कोर्ट में होगी या फिर वो ओपन कोर्ट में होगी। और तीसरा, नौकरी आप पूरे 62 साल करेंगे, एक दिन कम नहीं। हमारे जो भी शिक्षक साथी दिल्ली के हैं वो 60 साल करेंगे, और जो टेरिटरीज है जहाँ पे भाई 60 साल होता है, लेकिन जो हमारे यूपी के साथी हैं वो 62 साल करेंगे। ये हम लोगों का वादा है। आप थोड़ा सा परेशानी आई है, एक थोड़े समय की दिक्कत है, टेम्पररी है, लेकिन राहत आपको जरूर मिलेगी, और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सांस लेने के बाद दूसरा जो सबसे जरूरी काम हम लोग के लिए है वो ये है लड़ाई, ब्रीथिंग जरूरी है। इसके बाद ये बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को जैसे लीगल टीम को जुनून है, इसी तरह अपने सेवा की सुरक्षा करना, और उसके लिए हम लोग प्रतिक्षण प्रतिपल समर्पित हैं, पूरे मनोयोग से वो देख रहेंगे। जो भी हमारे साथी ग्रुप में जुड़ेंगे, हमारा नंबर आप लोग
इस ग्रुप में जो हमारे वॉलंटियर शिक्षक साथी समर्पित हैं, नंबर जरूर इस लाइव सेशन में डाल दीजिएगा। अब जो नए जुड़े होंगे नोट कर लेंगे 72 69 0 45 666 7269 045 666। आप इस पर नंबर करिए और डायल करिए, आप हमारे ग्रुप से जुड़िए और साथियों एकदम आश्वस्त रहिए, आपको विजय सुनिश्चित है। इसकी पूरी प्लानिंग हो गई है, बिल्कुल। आप तनिक भी मत घबराएं। और आज जैसा बताया कमिट करने को दिल्ली के शिक्षक साथियों के साथ यहाँ मीटिंग रखी गई है। मीटिंग की है कुछ ऐसे मैटर जैसे आपने बताया उनको बुलाया गया है, कुछ उनसे भी मैटर लिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला पूरे देश का है, पैन इंडिया का है। इस स्टेट में अलग से जैसे उनका मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन और इसके अलावा कुछ ऐसे मैटर होते हैं जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ इंक्रीमेंट मिलता है, इनके यहाँ उस पर मिलता है एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट से। वो एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट कोर्ट में बहुत मायने रखता है, यानी कि आपका काम बहुत ही बढ़िया रहा है और आपने इस पर बढ़िया काम कोर्ट ने कहा भी है, कोर्ट ने देखिए में निर्णय भी आया। कोर्ट का जो निर्णय ध्यान से पढ़िए, कोर्ट के निर्णय में क्या लिखा है। कोर्ट के निर्णय में लिखा है although we well know that all the teachers who has been serving since 2 or 3 decades has been doing their best and their respective students are also shining in their future, are doing their best in their respective field, but we have to take some hard decision that they have to clear the TET examination within 2 years। तो कोर्ट भी देखिए ये कह रहा है, ये मान रहा है कि इनके साथ हम थोड़ा सा हार सो रहे हैं और वही ग्राउंड बनेगा हमारा रिव्यू में जाने के लिए कि आप जो हमारे जो एकेडमिक जो कॉन्फिडेंस रिपोर्ट्स है, हम अच्छा बेहतर जब कर रहे हैं, हमारे बच्चे जब अच्छा कर रहे हैं और एक अनुभव की ज़रूरत होती है विद्यालयों में, और इस उम्र के पड़ाव पर आपके पास कोई विकल्प रोजगार का नहीं है, तो वहाँ पर हम अपने लिए कंपेंसेटरी हियरिंग की बात रखेंगे और जरूर कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेंगे। और एक बात बार-बार पूछते हैं कि 2 साल का देखिए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डिग्री टीचर 2 साल का, तो वो वही जैसा बघेल जी ने बताया कि हरियाणा के प्रकरण में आया आदेश, इसमें आया है कि जो 29 जुलाई 2011 के बाद विज्ञापित पद है उसके सापेक्ष जो नियुक्ति है उनके लिए था, और बीच में जो था 23 अगस्त 2010 से 27 जुलाई 2011 के बीच वो उन समय के बीच जो हुआ था उनके लिए था। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो हरियाणा सरकार फरवरी 2012 के लोगों के लिए डेडलाइन क्यों बताती? वो तो कह देती ना कि 2012 के पहले जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, वो अगर नहीं करते हैं तो उनका सेवा समाप्त। ऐसा आया? ऐसा नहीं आया। तो 29 जुलाई 11 के पहले के लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है। कुछ स्टेट के साथी जरूर फ़ोन करते हैं कि वहाँ पदोन्नति शुरू कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो देखिए भाई अब इसके लिए आपको रिव्यू का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर इसके लिए जो लीगल केस आप देखिए खास करिए उसकी ड्यूटी के पास हम लोगों ने यहाँ चर्चा पर चर्चा किया, वहाँ से भी राहत मिलेगी। लेकिन आप सभी आश्वस्त रहिए, एकदम पूर्ण आश्वस्त रहिए, आपकी लीगल टीम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।